आशिक चौधरी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कैरी पेकर कहा जाए तो गलत ना होगा। आशिक चौधरी साहब ने स्टार शोबिस जर्नलिस्ट के तौर पर कई दहाइयों तक सकाफती सहाफत पर हुकूमत की। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कल्चरल जर्नलिस्ट के तौर पर ही काम किया। बरसगीर की फिल्म इंडस्ट्रीज में B.R. चोपड़ा, अली सुफियान अफाकी, रियाज शाहिद, बशीर नियाज और रियाजुर रहमान सागर समेत बहुत से दूसरे फिल्मी सहाफियों ने सहाफत से अपना अगला कदम फिल्म निगार खानों में रखा। ये सब फिल्म मेकर्स बन गए और उन्होंने सहाफत से किनारा किया। लेकिन आशिक चौधरी ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपने करियर का आगाज शोबिस जर्नलिस्ट से एज फिल्म रिपोर्टर किया और आखिरी अपनी उम्र के हिस्से तक वो इसी शोबे से वाबस्ता रहे। आशिक चौधरी ऐसे कोना मश्क थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 65 बर्स मुसव्वर और जंग जैसे रोजनामा जंग जैसे अदारों को दिए। वो एक मकबूल शोबिस जर्नलिस्ट रहे जिनके स्टार्स के साथ गहरे मरासम थे। फनकार उनसे घबराते नहीं थे बल्कि उनसे राजो न्याज भी करते थे। चौधरी साहब अपना सारा करियर कैलिफ खलीफा नहीं बने, आखिरी वक्त तक इवेंट पर पहुंचते रहे। आरिफ नजमी के साथ उनकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसी थी। 1996 में जब शोबिस सेल चौधरी साहब की सरपरस्ती में चल रहा था, चौधरी साहब मेरी और मोहसिन जाफर की नॉन ग्लैमरस स्टोरीज के बारे में सब एडिटर सुहेल राणा से कहा करते थे, पुत्र ए कुड़ियां यानी ये जो हीरोइंस हैं इनकी खबर उत्ते उत्ते ला के थल्ले उस्तादा ने खबर ला देना। यानी एक्ट्रेसेस की खबरें सफ़ा के ऊपर नुमाया शाया करके नीचे उस्तादों और मर्दों की तस्वीरें और ख़बरें छापें। ये खैर चौधरी साहब ने जो किया ये रोज़नामा जंग की पॉलिसी थी और मालकान का विजन था, एडिटोरियल पॉलिसी थी जिस पर अमल पैरा होना खुद चौधरी साहब और हमसे ऐसा करवाना उनकी ड्यूटी थी। तो लिहाजा वो उन्होंने जो किया अदारे की भलाई के लिए किया। आशिक चौधरी साहब चूँकि जर्नलिज्म का एक पॉपुलर स्टाइल रखते थे और फिर रोज़नामा जंग की अदारती पॉलिसी भी यही थी, इसलिए वो उसे फॉलो कर रहे थे। चौधरी साहब की सेंस ऑफ लॉयल्टी की भी तारीफ की जानी चाहिए। वो सारी ज़िंदगी जंग जियो से वाबस्ता रहे। दरअसल आशिक चौधरी फील्ड में रोज़नामा जंग का लोगो जाना जाते थे। बहुत इज्जत इसी वजह से करते थे कि उन्होंने कभी ब्लैकमेल नहीं किया था। मेरे अब्बू मेरी अम्मी बहुत उनके करीब थे और मैं जब अभी कराची में थी तो मुझे उनका पता चला तो ठाकुर ने मुझे फ़ोन किया कि मैं ये रख रहा। मैं कहा मैं आ रही हूँ परसों, मेरी कल से ड्रामे की शूटिंग है। तो मैं एवेन्यू में थी तो मैंने कहा मैं पहुँचती हूँ, बेफिक्र रहो। आशिक चौधरी का जहाँ नाम हो मैं ना हो, ये कैसे हो सकता है। बढ़ावा दिया है, बड़े छोटे लोगों को बड़ा करने में उसका बड़ा हाथ है। लेकिन मैंने वो ज़माना देखा है कि जब इंडस्ट्री जो है वो पैकअप और थोड़ी मांद पड़ रही थी तो चौधरी साहब उसमें भी जाहिर है जॉब कर रहे थे और आखिरी मुलाकात उनसे हुई है ये जोरेज लाशारी साहब के जो सिनेमाज उस वक़्त थे। तो चौधरी साहब उस वहाँ एक फंक्शन था तो वहाँ चौधरी साहब थे और भी लोग थे आप में से। तो मुझे याद है कि वो जब खाना वाना खुला तो मैंने कहा चौधरी साहब आप बैठे, मैं आपको ला के देता हूँ। तो कहते हैं हाँ यार तेरा पढ़ ले। तो वो मुझे याद है वहाँ पल्ले पकौड़ियाँ थी बड़ी अच्छी बनी हुई, तो वो मैंने चौधरी साहब को और बैठ के वो बातें कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि ताहिर बुखारी साहब आए और वो शुक्रिया भी अदा करें और दुआए फातिहा भी बात करूँगा वो मैं कर ही नहीं सका। वो बात यह थी कि मैं समझता हूँ कि आशिक चौधरी को पिछले हफ्ते नहीं दफनाया गया। आशिक चौधरी के सालों पुराने घर में पड़े हुए लाशे को दफनाया गया। आशिक चौधरी उस दिन मर गए थे जब फिल्मी लाहौर के फिल्मी निगार खाने कब्रिस्तानों में तब्दील हुए थे।
मैं वहाँ गया, वहाँ चौधरी साहब से मुलाकात की और साथ में बहुत मशहूर जर्नलिस्ट जो बाद में कॉलम नवीस भी बन गए, उनसे मुलाकात हुई और मैंने कहा जी मुझे फिल्मों के बारे में लिखने का शौक़ है। तो चौधरी साहब ने मुझे तब कहा जी आप फिल्मों में लिखने की बजाय जो आप काम कर रहे हैं वही करें, क्योंकि इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा स्टूडियोज। कि दूसरे बहन भाई भी पढ़े लिखे हैं और एक यूजफुल शायरी बने हैं। थोड़े दिन पहले बड़े छोटे